तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में जमकर गरजा कप्तान सूर्या का बल्ला, जहां सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे विस्फोटक तेज तर्रार शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्या को टी20 में भारत का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंगारू टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुँच चुकी है, जहाँ हाल ही में पहला टी20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए हेड और फिलिप की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप के द्वारा जोरदार प्रहार करते हुए कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोरे जाते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ते हुए ट्रेविस हेड एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के द्वारा फेंकी जाती है, जहां पर इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और मात्र 4 सिंगल के माध्यम से 4 ही रन खर्च करते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में टीम को पहला बड़ा झटका फिलिप के रूप में लगता है, जहां वाशिंगटन सुंदर तेज गति से फेंकी गई गुगली गेंद पर फिलिप को 22 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज आरोन हार्डी आते हैं और ट्रेविस हेड के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालने के लिए टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा बड़ा झटका आरोन हार्डी के रूप में देते हैं, जो कि 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान ही कंगारू टीम 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 56 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अब नए बल्लेबाज मिचेल मार्च आते हैं और रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के उनके ओवर में जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक ही ओवर में कंगारू टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर मिचेल मार्च 12 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो वही ट्रेविस हेड भी जल्दबाजी के चक्कर में 48 के स्कोर पर LBW आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आगे खुद कप्तान मैथ्यू वेड को आना पड़ता है, जहां दूसरे छोर से उनका साथ दिया जाता है टीम डेविड के द्वारा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और देखते ही देखते 12 ओवर की समाप्ति में कंगारू की टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुँच जाता है, वो भी 4 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से टीम इंडिया के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले मैथ्यू वेड चौके छक्के लगाना की बारिश करते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने ही अंदाज में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनके बल्ले से मात्र 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिलती है, जहां पर रवि बिश्नोई उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन एक छोर से टीम डेविड अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल को आना पड़ता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और धीरे धीरे ही सही टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो अंतिम के कुछ ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तेजी से टीम के स्कोर को 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों ही ओर से चौके कम और छक्के ज़्यादा जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलने का काम किया जाता है और टीम इंडिया के सामने 200 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जहां पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा विस्फोटक अंदाज में चौके की बारिश देखने को मिलती है और बैक टू बैक 3 लगातार चौके पहले ही ओवर में जड़ देते हैं। जबकि दूसरे ओवर में शुभमन
शुभमन गिल भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौके के साथ 10 रन बटोरते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए पावर प्ले के दौरान अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 6 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा देते हैं, वो भी बिना विकेट गंवाए। लेकिन इसी बीच दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक पहले 50 लगाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज हर गेंदबाजों के धागे खोलने का काम करते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही छोर से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच 8वें ओवर में टीम इंडिया को एक ही साथ 2 बड़े झटके लग जाते हैं, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मिशेल स्टार्क की तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद पर 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 38 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर मौजूद होना पड़ता है और अब उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत क्रीज पर आ जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक छोर से सूर्य कुमार यादव अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और 12वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या के द्वारा 2 लगातार चौके और अंतिम गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्कों के माध्यम से 20 रन बटोरे जाते हैं। जबकि दूसरे छोर से ऋषभ पंत भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर 15वें ओवर में एक बार फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से 3 बाउंड्रीज देखने को मिलती है और आगे भी इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तेजी से 68 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम अपने 2 बल्लेबाजों को खोती हुई स्कोर बोर्ड पर 140 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 61 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले 16 ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज देखने को मिलती है। वहीं दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत सीमा रेखा के पास 40 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और टीम इंडिया को तीसरा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगता है। तो वही 18वें ओवर में रिंकू सिंह भी जल्दबाजी के चक्कर में पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 2 ओवरों में 2 लगातार विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों अब हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं, क्योंकि अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में 45 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर सबसे पहले 19वें ओवर में बड़ा बनाते हुए सूर्य कुमार यादव 3 लगातार चौके और अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 26 रन बटोरते हैं और टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में बनाए हुए रखते हैं और अपना 50 पूरा करने के बावजूद भी सूर्या का बल्ला यही नहीं रुकता है और पेट कमिंस की धज्जियां उधेड़ कर रख दी जाती है। लेकिन इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 19 रनों की दरकार होती है, जहां पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 रन चुराते हुए सूर्य कुमार यादव को फिर से स्ट्राइक पर ला देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बीच की 2 गेंदें जड़ में की जाती है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं। लेकिन सर पर कफन बांध करके आए सूर्य कुमार यादव अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मिशेल स्टार्क की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया 5 विकेट से जीत हासिल करती है।